जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको ये पता चल जाएगा कि पुराने फौजी और आज के फौजी अधिकारियों में कितना बड़ा अंतर है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। सिपाही आदमी हूँ, किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूँ और ना ही किसी का पिट्ठू। और सीधा सीधा इन्होंने कहा है, न मैं किसी का पिट्ठू हूँ, न किसी का टट्टू हूँ, न मुझे किसी से डर है। ये है धाकड़ फौजी जिसने सबकी खटिया खड़ी की। मुझको पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मिलिटरीली करेक्ट अवश्य होऊंगा। और बिल्कुल, यानी आप समझ सकते हो, न्यूज 24 के एक पैनल के ऊपर वो सेना की बात रख रहे थे। उन्होंने बोला, भाई मैं सैनिक हूं, मुझे किसी का डर भी नहीं है, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब रखता हूं, ना राजनीतिक में करेक्ट होना चाहता हूं, मैं मिलिट्री करेक्ट होना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं मिलिट्री मैन हूं और जीवन भर इसी तरीके से रहूंगा। मैं टट्टू और पिट्ठू नहीं हूं, जो राष्ट्र की बात होगी वो मैं कहूंगा। ये स्टेटमेंट से आप देख सकते हो, साहब की उम्र देख सकते हो, इनके जज्बे को देख सकते हो, और यही चीज है। और ये बात मैं पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूं, मानिक शाह साहब ने क्या कहा था। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि कभी कोई कर्नल साहब को 45 मिनट तक लगातार पीटता है और सामने होते हैं पुलिस के इंस्पेक्टर। एक कर्नल साहब को खड़े होकर थप्पड़ मार देता है और यहां सामना होता है दरोगा या वो भी पुलिस इंस्पेक्टर। कहीं कोई किसी को, यानी पहले सिपाहियों तक थी तब कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे किसी ने मुझे भेजा कि अब बड़े अधिकारियों को भी डर है कि पुलिस से उलझेंगे, बाद में ना ये अरेस्ट होंगे ना ये जेल जाएंगे, रफा दफा हो जाएगा, समय तक केस चलता रहेगा और एफआईआर भी होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सस्पेंशन भी नहीं होता, लाइन अटैच कर दिया जाएगा। अब आज ये स्थिति, और पहले कैसी स्थिति थी आप समझ सकते हो कि एक मुख्यमंत्री के बेटे को कर्नल साहब ने, आपने ज्योति मेनन नाम सुना, अमृतसर का केस है, पकड़ लिया था और उसकी नमूना बनाया था। मुख्यमंत्री को भी पैदल जाना पड़ा था, आपने सुना होगा, वहां का पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद मामला प्रधानमंत्री तक जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाता है, तो सेना अध्यक्ष ने बोल दिया कि यदि मैं अपने सैनिकों की, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की नहीं कर सकता। अब आज किसी को कहने का जज्बा है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब सुनना होगा। अब मैं जनरल मानिक शाह साहब की बात बताऊंगा। उन्होंने कहा है, जनरल मानिक शाह साहब ने भारत के जो फील्ड मार्शल थे 1971 में, आपने देखा होगा, युद्ध कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, दुश्मन को सरेंडर कराया, बिल्कुल जबरदस्त, और फिर भी हीरो की तरह रहे। यानी जो युद्धबंदी थे उनसे भी मिलते थे, जवानों से मिलते थे, जैशियों से मिलते थे, और एक सद्भावना की तरह, लेकिन जो लड़ाई का काम किया और दिल भी उन्होंने जीता। उनके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास रिटायरमेंट जब हो गया तो कई प्रकार के प्रस्ताव आए कि राज्यपाल बन जाओ, आपको सरकारी पद दे देते हैं, तो उन्होंने सारी चीजें ठुकरा दी थी। उन्होंने क्या कहा, मानिक शाह साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेना में अपनी सेवा को एक विशेष सम्मान मानते हैं। यानी सेना में सेवा करना बहुत बड़ा सम्मान है। अब वो किसी राजनीतिक पद पे जाएं, किसी राजनीतिक पार्टी में जाएं, तो मैं सेना का सम्मान कम नहीं करना चाहता। यदि मैं जनरल हूं सेना का, और इधर आके किसी पार्टी के अंदर जाऊं और पार्टी की मैं बीन बजाऊं, तो ये सेना का सम्मान नहीं है। और शायद ये आपसे बड़ा सवाल है, क्या यदि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बड़ा जज रह के आते हैं, या न्यायपालिका के लोग हैं, सेना के लोग हैं, उन्हें शायद राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, वो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बहुत सारे राजनीति के चक्कर में ना कुछ बोल पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, हाँ जी हूं जी करते रहते हैं, और उनकी बात का कोई वजन भी नहीं होता है, और उन्हें कहीं ना कहीं राज्यपाल बना दिया जाता है। और आज शायद यही चीजें हैं सबके मन में, या वो अपने कैरियर के हिसाब से उन्हें कुछ इनसिक्योर लगते होंगे, या आगे कुछ और कहीं समस्या ना आ जाए, या राजनीति महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं। आज हमें अपने लोगों, जो हमारा सम्मान करना चाहिए, सलूट मारना चाहिए, वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, और पुलिस हमें किस तरीके से प्रताड़ित करती है वो आप देख सकते हो। हमारी बात किसी प्रशासनिक सेवा में सुनी नहीं जाती है। बहुत सारे अधिकारी डीओ लिखते हैं, ये लोग जवाब तक नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं सेना की साख घट रही है, क्योंकि इस तरह के सैनिक, जैसे उन्होंने कहा है, मैं किसी पार्टी का टट्टू नहीं, मैं पिट्ठू नहीं, और जबरदस्त तरीके से करें, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं और न्यूज 24 के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वहां पर जितने पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता, स्पोक पर्सन बैठे हैं और उनके एंकर सभी बैठे हैं, वो सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात में दम है, वो न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा हम देश के लिए, हम सेना में
जो सर्विस किया हमारे लिए, इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। यदि इसके बाद मैं किसी पार्टी के पीछे घूम रहा हूं, किसी नेता एमएलए एमपी के चक्कर में, तो हम सेना का सम्मान भी कम कर रहे हैं। आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया प्लीज दीजिए। जबरदस्त आप इनके लिए जरूर एक कमेंट्स करिए, जैसे आप समझ सकते हो बुजुर्ग सेना के अधिकारी। धन्यवाद।